नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। गुरुवार को जमीयत उलेमाए हिंद की पूर्वी उत्तर प्रदेश की 37 जिला इकाइयों के सम्मेलन को संबोधित करने जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी लखनऊ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई जाती है वह हमें स्वीकार नहीं है। मदनी ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले के अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लिहाजा मुगल बादशाह बाबर खुद पर लगे इल्जाम से बरी हो चुका है। मौलाना मदनी ने यहां जमीयत की 37 जिला इकाइयों के पदाधिकारियों के सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हम कहते थे कि जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई जाएगी वह मस्जिद इस्लाम में नहीं मानी जाएगी। जो मैं कहता था सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा कि मस्जिद अपनी जगह है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि मैं कामयाब हुआ। आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष को मस्जिद दे दी। जो इल्जाम बाबर के ऊपर लगता था, आज वही इल्जाम मौजूदा लोगों पर लग रहा है कि उन्होंने मस्जिद को लेकर उस पर मंदिर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था। इस आदेश पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और आगामी 22 जनवरी को मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। मौलाना मदनी ने उत्तर प्रदेश के कुछ मदरसों को विदेश से पैसा मिलने की जांच से जुड़े एक सवाल पर कहा कि नहीं, यहाँ कोई फंडिंग नहीं हो रही है। साबित करिए कौन विदेश से फंड ला रहा है। क्या हिंदुस्तान में फंड करने वालों की कमी है? मदरसों की जांच पर अरशद मदनी ने कहा कि जो मदरसे सरकारी पैसा खा रहे हैं उनकी जांच हो रही है। हमारे हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है और सारी फंडिंग यहीं से हो रही है। मौलाना अरशद मदनी ने सांप्रदायिकता को देश की बर्बादी की पहली सीढ़ी करार दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे सिर्फ प्रेम और भाईचारे का प्रचार करें, नफरत का नहीं। मौलाना मदनी ने आरोप लगाया कि जो लोग प्यार मोहब्बत की जगह नफरत के बीज बो रहे हैं वे सिर्फ सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपनी गोटियां खेल रहे हैं। बुजुर्ग मुस्लिम नेता ने कथित लव जिहाद का जिक्र करते हुए मुस्लिम लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अलग स्कूल खोलने की फिर से पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि यह मुल्क की बदकिस्मती है कि मजहब के नाम पर एक दूसरे से दूरी और नफरत का नजरिया आजादी के बाद पैदा हुआ और यह बढ़ता ही चला जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद सांप्रदायिकता को मुल्क की बर्बादी की पहली सीढ़ी मानती है। मौलाना मदनी ने कहा कि हम सियासी दलों को भी पैगाम देना चाहते हैं, चाहे वे सत्ता में हो या ना हो, वे प्यार मोहब्बत का ही प्रचार करें, नफरत और दूरी का नहीं, और मुल्क की भलाई इसी में है। उन्होंने मुसलमानों को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में संयम से काम लेने की हिदायत दी। लव जिहाद का जिक्र करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि उन्होंने 80 साल तक यह शब्द नहीं सुना था और दावा किया कि यह उन्हीं लोगों का इजाद किया हुआ शब्द है जो खुद मुल्क के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों से कहते हैं कि अपनी बच्चियों के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में अलग स्कूल खोलो ताकि मुसलमानों पर लव जिहाद का आरोप लगाकर इसकी आड़ में उनकी बेटियों के साथ गलत करने की कोशिश करने वाले लोगों को रोका जा सके। उन्होंने मदरसे में आधुनिक शिक्षा की जरूरत भी बताई और कहा कि मुस्लिम कौम को जहां अच्छे आलिमों की जरूरत है वहीं बेहतरीन वकील, डॉक्टर और प्रोफेसर की भी जरूरत है। लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज में आयोजित हुए इस सम्मेलन में प्रदेश के 37 जिलों के लगभग 1000 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में 8 विभिन्न प्रस्ताव भी पारित किए गए। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने इसी सरजमी पर फांसी लटक कर देश को आजाद कराया। सांप्रदायिकता फैलाने वाली ताकत सब बर्बाद करने में लगी हुई है। आप दुनिया में जाएं और देखें लोग किस तरह रहते हैं। हमारे देश में हर जगह के लोग एक ही सूरत के हैं। आप कहीं चले जाएं, भारत में हर राज्य के लोग एक ही जैसे हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं। सांप्रदायिकता फैलाने वालों ने एक ही देश के रहने वाले लोगों का दिल तोड़ दिया और ये मानसिकता देश की जड़ों को खोखला कर रही है। वहीं अरशद मदनी ने कहा, मैंने बच्चियों के लिए पहले बीएड कॉलेज खोला और मैं अब लॉ कॉलेज खोलने जा रहा हूँ, बिल्कुल मदरसे की तर्ज पर, जिसमें मदरसे की तरह मुफ्त तालीम, मुफ्त खाना और मुफ्त रहने की सुविधा देंगे। हम गरीब से गरीब को मुफ्त शिक्षा देंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। हम उन गरीब लोगों के लिए अदालतों में लड़ते हैं जिन पर दहशतगर्दी का इल्जाम है, और क्या पुलिस जो कहती है वही सच होता है या फिर देश की अदालत?
अगर देश की अदालत सजा देती है तो हमें मंजूर है। हमने केस लड़ा जिसमें गुजरात कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन 7 लोगों को फांसी की सजा दी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मौलाना अरशद मदनी ने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिया। मौलाना अरशद की बातों में कितनी सच्चाई है और क्या वे सिक्के के दोनों पहलुओं से वाकिफ हैं? इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप तक पहुंचती रहें।